और अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट की। वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल लीडर से मुलाकात। अहमदाबाद में नहयान, जलेगा पाकिस्तान। गुजरात से पीएम का आत्मनिर्भर भारत संदेश। भारत यूएई की दोस्ती का गुजरात रूट। वाइब्रेंट गुजरात समिट, भारत की छाप अमिट। तो ये वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण है, 10वां एडिशन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। अब से कुछ ही देर पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का ये 10वां संस्करण है। कुछ ही देर में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान उनके साथ इस रोड शो में शामिल होंगे। ये बड़ा लम्हा होगा। जब भी प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, खास तौर से उनके स्टेट की बात करें, अगर गुजरात की बात करें, क्योंकि लंबे वक्त तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्होंने ये ट्रेंड एक तरह से सेट किया था कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाना है, किस तरह से इन्वेस्टर्स को गुजरात में बुलाना है। और ये 10वां संस्करण है इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का। तो वाइब्रेंट समिट का 10वां एडिशन है और आज यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री रोड शो करने भी जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने उद्घाटन किया है गुजरात समिट का। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय और अंकुर त्यागी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रणय, पिछले 10 साल वाइब्रेंट गुजरात ने एक के बाद एक तरह से कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं और गुजरात में निवेशकों को, भारत में निवेशकों को लुभाया भी है। इस बार किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, अगर वाइब्रेंट गुजरात की बात की जाए तो न केवल ये एक भारत के अंदर बिजनेस समिट्स के हिसाब से एक बड़ी परंपरा रही है, एक नई परंपरा रही है, बल्कि अगर बिजनेस वाइब्रेंस के लिहाज से भी बात करें तो बीते 10 सालों का जिनका जिक्र आपने किया है राम, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत से लेकर लोकल फॉर ग्लोबल जैसे जो नारे हैं वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते भी इस दौर में खासे मजबूत हुए हैं। इस गुजरात की ज़मीन पर जहां इस समय मैं मौजूद हूं, मैं अहमदाबाद के इंदिरा सर्कल पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनका रोड शो निकलने वाला है। और गुजरात की ज़मीन का अरब की उस धरती से जहां से नाहयान आ रहे हैं, उससे कारोबार का पुराना नाता रहा है, ये पुराना ट्रेड रूट रहा है। और अगर बीते कुछ सालों की बात की जाए तो भारत और यूएई के बीच में ट्रेड या कारोबार के जो रिश्ते हैं वो खासे मजबूत हुए हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हुई है, एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत हुई है। और उस लिहाज से अगर देखें तो भारत और यूएई के रिश्ते इस समय कहा जा सकता है कि टॉप गियर के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि इस समय में जब हम बात कर रहे हैं और अगले एक महीने में जबकि अहलान मोदी 2024 का आयोजन किया जाना है अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर, तब इस पूरे दौर के अंदर आप देखिए कि इस समय भारत और यूएई के बीच में पहला सैन्य अभ्यास हो रहा है। गुजरात की इस धरती पर अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक जो मेरे पीछे रास्ता जाता है, ये गांधीनगर रास्ता जाता है जहां वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहां से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ निकलेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब अगले महीने यूएई जाएंगे तो वो उनका 7वां दौरा होगा, यानी उनके कार्यकाल के अंदर 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। और उनके अब तक के सबसे बड़े कम्युनिटी इवेंट का अगर आयोजन कहीं हो रहा है तो वो यूएई के अंदर हो रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से भारत और यूएई के बीच में जो कारोबारी रिश्ते हैं वो 84 अरब डॉलर से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दोनों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है और साथ ही गुड्स से लेकर सर्विसेज तक भारत और यूएई के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और इस समय दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, इसमें यूएई भी एक मजबूत साझेदार बनकर उभरना चाहता है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं दोनों देशों के रिश्तों के बारे में। और इन रिश्तों से या आज जो तस्वीरें आने वाली हैं उससे पाकिस्तान के दिल पे क्या गुजरेगी
इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा, नया इन्वेस्टमेंट आया, नई इंडस्ट्रीज़ आई और वो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से मेरे गुजरात के लाखों नौजवानों को रोजगारी भी प्राप्त हुई और व्यापार के नए अलग अलग कई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हुई। उसके माध्यम से गुजरात के करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। गुजरात के सभी नागरिक प्रधानमंत्री जी के आज के स्वागत के लिए तैयार हैं। और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे हम चलते हैं उनके पास। अंकुर, अगर मैं पूछूं कि हर बार कुछ नयापन लिए हुए ये समिट हमने देखी है, इस बार के हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, मैं तस्वीरों के साथ आपको हाइलाइट्स दिखाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ राजनयिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी। देखिए कितने लोग अब बस में बैठे हुए, देखिए बस में बैठे हुए लोग, तमाम लोग हाथ इस वक्त हिला रहे हैं और भर भर के लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये एयरपोर्ट का इलाका है और यहाँ पर आप लाइन से देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको लाइन से बसें दिखाएंगे। उन बसों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथों में झंडे हैं और देखिए, ये देखिए कैमरे के सामने दूर से नारेबाजी करते हुए कैमरे को देखकर। इसमें महिलाएं हैं, इसमें पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हाथों में झंडे हैं और सबसे ताज्जुब की बात, दोनों देशों के झंडे हैं। आपको तस्वीरें ये सामने देखिए, बोर्ड बिल्कुल जहां पर ये बेसिकली पूरा जो एयरपोर्ट का इलाका है और यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड शो किया जाने वाला है इंदिरा ब्रिज तक। पहले 7 किलोमीटर था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उसको ध्यान में रखा गया क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है प्रधानमंत्री के, बल्कि जो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है, इसीलिए जो रूट है उसको 3 किलोमीटर का कर दिया गया। और भीड़ अब यहाँ पे जमना शुरू हो चुकी है, दूर दूर से, सिर्फ अहमदाबाद या गांधीनगर से नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। महिलाएं बच्चों को लेकर आई हैं क्योंकि एक पल होता है इस टाइम पर जब हर कोई इस पूरे मूवमेंट को चेरिश करना चाहता है। ये सामने एक बिल्कुल एयरपोर्ट से जाने वाले रास्ते पर एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है जहां पर जो वाइब्रेंट गुजरात है उसको लेकर पूरा हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की भी तैयारी हो रही है और बुलेट ट्रेन का